वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस। ठीक है, जो वर्सटाइल होता है वो बहुत सारे काम कर सकता है, उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो कार्बन के भी क्या है? डिफरेंट यूजेस हैं, है ना। अब इसको समझ लेते हैं। We have seen the formation of a covalent bond by sharing of electrons in various elements and compounds। इनमें elements और compounds में हमने देख लिया कि कार्बन कैसे जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है by sharing of electrons। ठीक है, तो we have also seen the structure of a simple carbon compound। जैसे हमने मीथेन के बारे में देखा। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? प्लीज कमेंट करो। ठीक है, मीथेन बहुत सिंपल है। In the beginning of the chapter we saw how many things वी यूज कंटेन कार्बन। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी जिसके अंदर कार्बन था। इनफैक्ट वी अवर सेल्फ, हम भी जो है वो किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से बने हैं। भाई हमारे अंदर भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। This outnumber by a large margin the compound formed by all the other elements put together। अब एक तरफ आप कार्बन के कंपाउंड्स को रखो और एक तरफ आप बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को रखो, तो बाकियों को अलग रखने के बाद भी कार्बन का जो कंपाउंड है वो ज्यादा है नंबर में। ठीक है, तो why is it that this property is seen in carbon and no other element। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कार्बन जो है लगभग बॉन्ड बना दे रहा है किसी के साथ भी, बहुत सारों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले रहा है, तभी तो इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है ना। ठीक है, द नेचर ऑफ द कार्बन बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब जो नेचर है कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड बनाने का, उसी की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। अब इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। क्या क्या है? फर्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन हैव द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द कार्बन। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, गिविंग राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल। ऐसे कार्बन 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 की चेन बन सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लंबी चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है कार्बन की, और इवन कार्बन एटम जो है ना वो रिंग में भी अरेंज हो सकते हैं। तो जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कैटिनेशन इन कार्बन में, ये है ब्रांच चेन। तो ये ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, ये ब्रांच निकल रही है कार्बन की, ये। और लीनियर चेन, लंबी चेन, ये इस तरीके से होगी, और रिंग फॉर्मेशन इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से भी बॉन्डेड होते हैं। अब मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, कौन है, मतलब एक तरफ है डायमंड, एक तरफ है ग्रेफाइट, किसमें कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हमने करा भी था। ठीक है, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अच्छा हाँ, डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। और कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि ये है सैचुरेटेड कंपाउंड में, देखो सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इन अदर एलिमेंट exhibit the property of catenation to the extent नो अदर एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन की इतने एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी शो कर सकता है जितना कि कार्बन शो करता है सीन इन कार्बन कंपाउंड। बट यहाँ पे सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन। ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और कंपाउंड बनाता है विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। 7 और 8 एटम्स की चेन बन सकती है सिलिकॉन में। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। ये जो सिलिकॉन वाले बनते हैं क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं हम। ये है अपना सिलिकॉन वाला, इसमें SI है और हाइड्रोजन 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 चारों तरफ जो है हमारे बॉन्डेड हो गए इस तरीके से। ठीक है,
अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। ठीक है ना, ये स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से इतने सारे कंपाउंड जो है वो आपको मिलते हैं। और ये सिलिकॉन वाला जो होता है ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है, रिएक्ट कर जाता है जल्दी से। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसी से क्या होता है, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड अपने को मिलते हैं विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, है ना। कार्बन जो है एक दूसरे कार्बन के साथ ऐसे ज्वाइन होकर लंबी चेन बना सकता है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी, सिंस कार्बन हैव द वैलेंसी ऑफ 4। कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। ठीक है, तो कैसे होती है 4 वैलेंसी, हमने पहले भी देख रखा है। कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 4। ठीक है, आउटर में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं और वैलेंसी भी इसकी 4 है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, ये सब हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था। तो सिंस कार्बन हैव अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। या तो कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड कर जाए और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। मोनोवेलेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बन क्या कर सकता है, या तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना देगा। जैसे भाई ये कार्बन है, इसने कार्बन 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 और कार्बन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना ली। ठीक है, या तो ये कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ जो है बॉन्डिंग बना सकता है। मोनोवेलेंट एलिमेंट में जैसे हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ भी ऐसे बॉन्डिंग जो है बना सकता है। ठीक है, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन के साथ होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिव राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इन सब के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है। अब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब वो जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी किस पे, ऑक्सीजन पे। अब इसी तरीके से कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी हाइड्रोजन पे। तो वही पॉइंट उसने वहां पे बोला। ठीक है, अदर देन कार्बन जो एलिमेंट है उस पर प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। ओके, अब एक ये इंपॉर्टेंट लाइन, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ऐसा क्यों होता है कि जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। तो जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ना, स्टेबल हो जाता है वो कंपाउंड, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है। अब इसका रीजन क्या है कि स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनता है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन का बहुत छोटा साइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं समझा रहा हूं अभी स्ट्रांगली, ये पॉइंट समझना। देखो ये है हमारा कार्बन। ठीक है, कार्बन का ये रहा न्यूक्लियस, ये बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये कार्बन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, और इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। अब ये क्या हो गए, हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो है शेयरिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने देखा है पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, ये शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आप ऐसे समझो कि जो कार्बन है उसका जो एटम का साइज है वो छोटा है। कैसा है, छोटा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस, ठीक है, कार्बन के न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। कार्बन का साइज क्या है, छोटा। इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रेजेंट होंगे ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से क्या होगा, पास होंगे तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस जो है टाइटली
इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसे पकड़ के रखेगा। तो इस वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स। अब कोई एक बड़ा एटम है, बड़े साइज का एटम है, ठीक है, वो अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉन्ड वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका डिस्टेंस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे दूर रहता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना टाइटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज जो होता है एटम का छोटा रहता है, इस वजह से वो होल्ड करके रख सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली, जिससे बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना रहने देते हैं क्योंकि एक टॉपिक था पर्टिकुलर। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है शायद, इसके बाद ना जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने कंप्लीट किया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, और धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।